और से आए हैं, जिसके हम साथ रह रहे हैं वो कहीं और जाएगा, हम कहीं और जाएंगे, वो कभी जाएगा, वो हम भी कभी जाएंगे। बस मिले हैं अपन धर्मशाला के समान, यात्रियों के समान। जैसे कभी अपन तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हैं और तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते समय अपन एक धर्मशाला में रुक जाते हैं। कोई बूंदी से गया, कोई टोंक से गया, कोई निवाई से गया, कोई जयपुर से गया, कोई भीलवाड़ा से गया, कोई कोटा से गया, कोई यलोर से गया, कोई कहीं से जाते हैं। और एक धर्मशाला मिल जाए अपन 13 पंथ में अथवा 20 पंथी में कहीं भी, और कहीं कदाचित एक हॉल में और रुकना मिल जाए। एक स्थान, एक मतलब कि अपन हाथा नंबर चलते हैं, वहाँ हाथा 1, हाथा 2, हाथा 3, और एक ही फ्लैट मतलब एक ही पोर्शन में मिल जाए, अलग अलग कमरे में हो, एक ही पोर्शन में हो तो एक ही हॉल में हो। तो कहीं से व्यक्ति आया हो, चाहे बूंदी से हो, जयपुर हो, कोटा, अपन जानते भी ना हो, अपन 2-4 दिन उसके साथ रह जाए तो अपनी पहचान हो जाती है। पहचान के साथ साथ कई बार प्रेम भी बढ़ जाता है, व्यवहार हो जाता है, अपना लगने लगता है। और जब कभी वियोग होता है महीना 2 महीने रुकने के बाद तो दुख होता है, पर निश्चित है कि यात्रा में गए हैं तो उसका तो वियोग होना है, उसको जाना ही है। इसी तरह से ध्यान रखना, हमारे परिवार में, हमारे संसार में, परिवार में लोग आते हैं, यात्री के समान है। कोई किसी गति से आया, कोई किसी गति से आया, कोई किसी गति से आया। देखो देशे पे खगायत सम बसंती नंगे नंगे, 100 कार बसा ध्यानती देशे दिच्छू प्रगे प्रगे। आचार्य महाराज ने दिया कि दिशाओं विदिशाओं से जैसे पक्षीगण शाम की टाइम उड़ उड़ करके एक साथ वृक्ष पर बैठ जाते हैं, अलग अलग डाल पर। एक डाल पर भी बैठ जाए तो वो जरूर नहीं कि एक साथ ही जाए, एक साथ ही आए हों, वो अपने अपने रात्रि विश्राम करके अपने अपने कार्य के वसित होते सुबह होते हुए चले जाते हैं। ये नियोग है, नियम है, तो सिद्धांत है। और जैसे वो शाम को आते हैं, शाम को एक साथ रुक जाते हैं, सब पूरी भीड़ लग जाती है। सुबह अपन को लगता है जरूर एक साथ उड़ गए, वो एक साथ उड़ते हैं यहाँ से, लेकिन कोई कहीं जाता है, कोई किसी दिशा में, कोई दिशा में, कोई कहीं किसी का घोंसला होता है, कहीं किसी का घोंसला होता है, किसी का कोई जन्म होता है, कहीं कई बार स्थिति बन जाती है। इसी तरह से हमारी स्थिति, हमारे आचार्य महाराज ने एक सूत्र से, गाथा से हमें संबोधन किया कि ज्ञानी किससे तू राग कर रहा है। ये पक्षी मत है, ये मकान हमारा घोंसला के समान है या वृक्ष के समान है, ये कमरे अलग अलग डाल के समान है। जैसे डाल अलग अलग डाल होती है एक पेड़ पर, अलग अलग पक्षी बैठ जाते हैं, इसी तरह हमारे परिवार के जन, माता पिता, भाई बहन इत्यादि, ये भी परिवार पक्षी जन समान है, पक्षी के समान ये रुके हुए हैं। इनकी आयु जितनी है या जितना हमारा पट रहा है, प्रेम हो रहा, नहीं तो आपने देखा होगा, सुना होगा, पिता पुत्र से अलग हो जाता है, पुत्र पिता से अलग हो जाता है, भाई भाई से अलग हो जाता है। कब तक रहता साथ? जब तक प्रेम बना रहता है, अपन में पत्नियों का, मतलब बहुओं का, पिता पुत्र का, भाई भाई का प्रेम बना रहता है, तब तक ठीक रहते हैं, लगता है कि एक है ये। और विश्वास मानो कई बार जब अलग हो जाते हैं या लड़के अलग होते हैं तो मालूम ऐसे लगते हैं शत्रु हमारा। क्या भाई भी शत्रुवत दिखता है जिसकी एक ही माँ के पुत्र दोनों, हम दोनों पुत्र एक साथ होने पर भी, एक माँ के होने पर भी अलग अलग दिखते हैं। जैसे आज पंथ संप्रदाय मोदा, एक ही बेटे के दो, एक ही पिता के 2 बेटे, 2 पिता में अलग अलग पंथ न, मतलब या अलग अलग परंपराएं अपना ली तो अलग अलग क्रिया करने लगे हम। एक ही जाति व्यक्ति ने, एक ही जाति में कहीं 2 बच्चे थे, दोनों का अपहरण हो गया, एक कहीं अच्छे कुल में गया, एक नीच कुल में गया, एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ शराब छूना भी पाप है, वो एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ शराब पीना धर्म मानते हैं, जहाँ मांस देखना भी पाप मानते हैं, छूना बहुत बड़ी बात है, देखना भी एक लोग रुचता नहीं है, ऐसे स्थान पर गया। वो एक जगह ऐसे गया जहाँ मांस खाना ही चलता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम मतलब जब बन जाए जब खा लो। ये सब क्या है? एक ही माँ के दोनों बेटे हैं, दोनों का अपहरण हो गया, एक का अच्छे कुल में पालन हुआ, एक का निम्न कुल में, या जहाँ मांसाहार करते हैं, मांस खाते, वहाँ उसके संस्कार पालन पोषण हुआ, तो भाई स्थिति बन गई। इसी तरह हमारी स्थिति है कि हम लगते जरूर हम भाई भाई बने रहते हैं, लेकिन वास्तव में कब तक बने? जब तक प्रेम रहता है। वो जब अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे देखते भी नहीं है, स्थिति बनती हमारी। इसी तरह हमें हमारे आचार्य महाराज संकेत कर रहे, ज्ञानी जब भाई भाई का ही नहीं रहता, पिता पुत्र का नहीं रहता, पुत्र पिता का नहीं रहता है, बेटे पिता के नहीं रहते हैं, तो किसका कौन है? इसलिए इसमें राग मत करो, रहो कोई बात नहीं, रमो कोई बात नहीं, पर राग मत करो, लीन मत हो जाओ, इसको अपना धर्म मत मान लो, इसको अपना अभी कल जब ज्ञानमती माता जी का और आचार्य विद्यासागर जी का मिलन देखा हमने, उसमें आ रहा था, दिखाया था रात्रि में, तो माता जी ने कहा, माता जी बाहर महाराज बहुत बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए आप, और माता जी 83 82 83 साल की, और आचार्य शायद 70 72 साल के,
तो बहुत अंतर दिख रहा है। हाँ 13 साल छोटे हैं, पर माता जी तो बढ़िया दिखती है, मतलब देखने में आचार्य जी बिल्कुल वृद्ध। तो आचार्य मतलब हंसी, मतलब उनके पॉइंट हंसने लायक लेते हैं वैसे कई वैसे में। तो बोले बोले मैं जान करके बूढ़ा दिखता हूँ बोले बूढ़ा दिखाना पड़ता है, नहीं तो लोग परेशान करते हैं। बोले महाराज बूढ़े हो गए, है ना। और उनके विषय कुछ शब्द ऐसे थे जो अपने आप उनके शब्दों में हंसी आती लोगों को, मतलब प्रसन्नता आती है। तो कहने मतलब शरीर से वृद्ध हुआ हूँ, बोले मैं शरीर से बूढ़ा दिख रहा हूँ, पर मैं अपने परिणामों से अपने अपने इसके संयम में ध्यान रखना, व्रत नियम त्याग में है, उसमें शिथिलता नहीं। शिथिल शरीर शिथिल हुआ है, व्रत तो हुआ हूँ तो शरीर से भी हुआ हूँ, संयम में व्रत होना भी चाहिए, है ना। तो मैं शरीर से शिथिल हुआ हूँ पर संयम से शिथिल नहीं हूँ, मैं त्याग से शिथिल नहीं हूँ। और सही में देखते अपन कि स्थिति बनती है। तो कहने का अर्थ वास्तव में कल जब वो देखा हमने, हल्का सा लगा कि देखो ज्ञानमती माता जी भी ऐसे अपने आप में एक महान उच्चतम माता जी हैं, श्रेष्ठ माता जी हैं। और वास्तव में एक ये भी लगा, महसूस हुआ कि ऐसे संघों में परंपरा ऐसी बन जाए, चलो ठीक है अपने अपने स्थान पे आप हो, हम स्थान पे, सीधी भाषा में आप अपना खाते हो हम अपना खाते हैं, नहीं मालूम। कोई महाराज कहीं है, कोई महाराज कहीं है, कोई महाराज कहीं है, कोई अपने अपने हिसाब से चलते हैं। पर कम से कम आपस में प्रेम मिला रहे ना। जब भाई भाई को उपदेश दे रहा जी बोलते हैं अलग अलग रहो घरों में, कोई बात नहीं है, अलग अलग मकान में रहो कोई बात नहीं, अलग अलग किचन बनाओ कोई बात नहीं, पर प्रेम से कभी कभी तो मिलिया करो। क्या माता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी वास्तव में कि आज हम साधुओं को संगठन होने की आवश्यकता है। हमारी समाज कितनी कम है, वैसे भी साधु संगठित हो जाए ना तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। पर साधु कोई इस पंथ में, कोई परंपरा में, कोई संतवाद में, कोई पंथवाद में, यहाँ भटक रहे हैं हम आज। और इस भटकाव के कारण से हमारी समाज भी भ्रमित हो रही है। जैसे हमने कल चर्चा की थी, कोई महाराज कुछ कहते हैं, वो सारा कहता बोले महाराज हम करें क्या, आप किसका विरोध करें, वो सही है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, क्या कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे उदाहरण के लिए भी थोड़ी देर के लिए गंगवाल साहब की बात ले लें, हल्की सी, महावीर जी की, महावीर ना पिताजी का, एक मत समझना विषय को, प्रसाद के लिए ले ले अपन, ठीक है ना। तो अभी इनका सोच अच्छा है, ठीक है, अपने यहाँ प्रसाद नहीं चलता। पर जब वक्ता विषय बोलता है, कोई प्रवचन करता है, तो वक्तुम इच्छा विवक्षा, और ध्यान रखना शब्दानाम अनेकार्था, एक सूत्र आता है, कौन सा, शब्दानाम अनेकार्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अपन कई बार, जैसे अपन नया साल था कल, ठीक है ना, नया साल आज नहीं है क्या, साल तो वही है 2019 का, कल भी था वही है। लेकिन रुचि लोग नया साल प्रारंभ हो गया, हमने क्या कहा था भाई नया साल क्या है, ठीक है, हम लोग भी आशीर्वाद इसलिए देते नया साल वक्त तुम इच्छा विवक्षा के अनुसार। भाई लोग यहाँ भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो कम से कम चलो नया बार से मानता ही तो चलो गुरु चरणों में आ रहा है, भक्ति कर रहा है, आराधना कर रहा है, भगवान की पूजा की, विधान किया, अभिषेक किया, सांधारा की, आहार दान दिया, सेवा की, गुरु दर्शन किए, आशीर्वाद लिया है, तो सामान थोड़ी है, ठीक है। कम से कम यही समय के तुम यदि भगवान के चरणों में, गुरु चरणों में आ गए तो आशीर्वाद लोग दे देते, नहीं तो नया साल क्या, नहीं तो फिर मिथ्यात्व प्रारंभ हो जाएगा। मिथ्यात्व मतलब लोग नए साल में ज़्यादा ध्यान दे रहे, मतलब नए साल मतलब नया साल आ गया, अभी वो महीना भूले जा रहे। वैसे उनसे पूछो कौन सा महीना चल रहा है हिंदी का, तो बता नहीं पाएंगे कई लोग। पौष महीना चल रहा है कि मांग वाली चीज़ है, कौन सी तिथि चल रही पता नहीं, तारीख पता है, जबकि वास्तव में तारीख और महीना जो अपन चल रहा है अभी वर्तमान नया वर्ष का, ये कोई ना तो जैन दर्शन से, ना हिंदू दर्शन से, ना किसी विदेशियों का है, अंग्रेज जो कहीं तो अंग्रेज छोड़ गए, लेकिन फिर भी आशीर्वाद चलो ठीक है दे देते। तो कहने का अर्थ हम कई बार क्या करते हैं, जैसे अभी आजकल बहुत सारे विषय चलते हैं, 13 पंथ को लेकर, 20 पंथ को लेकर, निश्चय नए, व्यवहार नए, एकांत पक्ष, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या विषय चल रहे हैं। और हर व्यक्ति धर्म को मानता है, धर्म को मानना चाहता है, हर व्यक्ति कल्याण चाहता है, ये भी पक्का है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कल्याण नहीं चाहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति अपनी आत्मा की अनुभूति ना करना चाहता हो, आत्मा का सुख ना चाहता हो, पर करते अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि लगा के, अपनी बुद्धि लगा तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी विषय सबसे ये है यहाँ कि हम आज अपना देखते हैं मात्र। जैसे अब साधु संतों में ले जाओ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही हो, सामने वाला कर रहा गलत कर रहा है, ये भी समस्या बहुत आ गई, जिस समझ में हो गई ना, ये कर रहा है तो गलत कर रहा है, वो कर रहा सही कर रहा। हमारे पिताजी जिसे हमने कांग्रेस बीजेपी के देते कई बार, कांग्रेस पार्टी वाला कांग्रेस पार्टी की प्रशंसा करेगा, और कांग्रेस वाला कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी मिल जाए तो कांग्रेस बुराई शुरू कर देगा।
बीजेपी वाला बीजेपी प्रशंसा करेगा, लेकिन बीजेपी वाला यदि कांग्रेस में चला जाए तो बीजेपी बुराई शुरू हो जाती है। अभी वहां से लड़े थे ना, जहां लड़वाड़ा से कौन लड़ा था, वसुंधरा के बगल में कौन लड़ा था साथ में, कौन था? मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र कौन है? मानवेंद्र समझ गया ना। अब वो पहले बीजेपी में सुना था मैंने, बीजेपी थी, विधायक थे पहले। अब थे समझ जाओ, कौन से शर्मा कौन से यादव कौन सा माँ को विषय तो मैं समझना नहीं का है ना। मानो मानवेंद्र सिंह से मतलब ना ममता शर्मा से ना अर्चना से। वो कहाँ जाएगी अर्चना? वो भी तो थी किसी किसी में, दूसरे में चली गई। ये तो दल बदलू है। नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं, इनका तो भरोसा करना स्त्री पर भरोसा करना पागलपन है। ऐसे नेताओं पर भरोसा करना नहीं लगे। नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कब कहां बदल जाए कोई भरोसा नहीं। क्या अभी उसने मायावती ने धमकी दे दी थी कांग्रेस को, बोले ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे हम। तुरंत मानना पड़ा सरकार को, क्यों? नहीं तो अभी केंद्र सरकार चुनाव आने वाला है, अभी समस्या आ जाएगी। तो इनका कोई भरोसा नहीं, कहाँ क्या हो जाए। ये तो छोड़ो विषय। विषय यहाँ है कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है, अभी ये पता ही नहीं किसी को। हम किसको अच्छा कहते हैं? विषय यहां अभी हम किसको अच्छा कहते हैं? जो हमें टिकट दे दे, जो हमें टिकट दे दे वही हम अच्छा है। ये धर्म में नहीं चलता, ये सिद्धांत में नहीं चलता। ध्यान रखना, धर्म में सिद्धांत पर नहीं चलता। ये जो हमें टिकट दे दो उसकी हम पसंद, वो सही हो गया। आज यही स्थिति हमारी हो गई, समाज की हो गई, साधु की हो गई। हम जो करें वो अच्छा है। जिसे हमने कहा, किसी ने कहा भाई मंदिर बना लिया, कल बनाया तो मंदिर बना लिया, ऐसा कर लिया, तो बोले ये गलत हो गया, परेशानी आ गई, बोले तो ऐसा हो गया गलत इसलिए। अरे भाई आपने जो बनाया मंदिर वहां गलत नहीं है क्या? वहां कमेटी में लड़ाई नहीं है क्या? वहां क्लेश नहीं चल रहा है क्या? बोलो हमने बनाए, मान लो जैसे हम दूसरों को दोष दे रहे, हम इनको दोष दे रहे, मान लो देवपरा वालों को सपोज करो, ठीक है, कि तुमने ऐसा कर लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में परेशानी आएगी, जरूर आएंगी। अरे बताओ महाराज विश्रांत सागर, तुमने भी तो मधुबन बनाया है, तुमने भी तो बैनाड़ बनाया, पता नहीं कहाँ कहाँ बनाए हो, विश्वास कहाँ कहाँ उपदेश दिया है, तो तुम्हारे लोग परेशान नहीं है क्या? और ज्यादा है, क्लेश है, कमेटियां अलग अलग है, एक ही मंदिर की कई प्रमाण दे दूंगा मैं, और कई परेशानी है, तो फिर हम भी दे देने लगे, ऐसे कहने लग जाए। जैसे अभी एक मैसेज आया होगा शायद आपके व्हाट्सएप वगैरह, मैंने देखा है किसी ने, मैं तो मैसेज कई बार ऐसे देखते नहीं, पर फिर भी आ जाते तो सुना देते हैं लोग, पढ़ा देते हैं कई विषयों को लेकर। कई जैसे अभी एक महाराज थे, मैंने कल कहा था कि आजकल अपने अपने हिसाब संघ का समाधान करने लिए कोई महाराज अकेले रहे होंगे, तो किसी ने प्रश्न किया संघ का समाधान में कि महाराज साधु अकेले रह सकते, एकल बिहारी हो सकते क्या? उन्होंने कहा हाँ हो सकते, क्या परेशानी? मेरे सामने बैठा, बगल में बैठा, बोले हाँ हो सकते। बोले महावीर अकेले थे, आदिनाथ अकेले थे, पारसनाथ अकेले थे, तो महाराज वर्तमान मोहन में अकेले में क्या परेशानी? मैंने उनको समझाया, मैंने ऐसे संघ का समाधान नहीं करना चाहिए, अपनी रोटी नहीं सेकना चाहिए, अपने अनुसार समाधान नहीं करना चाहिए। आगम तो आगम क्या है, आप क्या करते हो आप जानो, आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। आप क्या करते हो, आपकी क्रिया क्या है, आप क्या करा रहे हो, आपका विषय है, लेकिन संघ का समाधान सिद्धांत से होना चाहिए। आज क्या होता है, भड़ास निकलती, भड़ास है। शंका समाधान संघ भेद संत भेद, इस पर चर्चा होती है ज्यादा। मेरा संघ सही है, मेरा संत सही है, मेरापन सही है, मेरे गुरु सही है, बाकी किसी से प्रयोजन नहीं। मेरे गुरु ने जो कही किया वो सही किया, मैंने जो किया वो सही किया, दूसरा करे तो फिर अभी उसी में 4-5 विषय चल रहे, उसमें बहुत कुछ चल रहा कि मेरे ने किया तो सही है, दूसरे ने किया तो बहुत गलत है, अश्लीलाचारी है, अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, ये है, और मैं करूं, मेरा संग करे, मेरा गुरु करे तो खराब है। ये होती स्थिति। मैंने उनको समझाया, मैंने कि महाराज ऐसा मत समाधान मत किया करो। क्यों? एकल विहार को पुष्ट मत करो, गलती को स्वीकार करो, पुष्ट मत करो गलत है सही है, होने चाहिए, हो सकते हैं, क्या परेशानी है। एक क्षुल्लक महाराज अकेले घूमते हैं, मालूम क्या कहते हैं, बोले मुनियों को अकेले में निषेध दिया, क्षुल्लक को थोड़ी दिया। बताओ क्या समाधान है? बोले क्षुल्लक का लिखा, बताओ क्षुल्लक नहीं हो सकते। भैया आगम में इस पर लिखा, गिरो तो मुनि मनिमित्वा गुरुप कंठे परिगुर्यात, गुरुप कंठे, गुरुप के कंठ में, गुरुप कंठे मतलब गुरु के पास रह करके, मुनि बन में, मुनि के साथ जाकर के, मुनि दीक्षा बन में जाकर दीक्षा लें, वो साथ में रहे। भिक्षा समन्त नुत्कृष्ट चेल घंट धरा, स्पष्ट लिखा आचार्य समन्त स्वामी ने कि क्षुल्लक एलक को साधु संग में ही रहना चाहिए, उनके संग में ही साधना करना चाहिए, अलग से एकल बिहारी होना ही नहीं चाहिए। साधुओं तो चतुर्थ काल में फिर भी लिखा, पंचम काल में निषेध, अभी वर्तमान में जो हो चुके हो गए, कुंदकुंद स्वामी, पूजपात स्वामी इत्यादि, पर पंचम काल में वर्तमान में स्पष्ट निषेध है। पर आप, हमने तो इतना तक कहा, आप रहो, आप जो करना करो, लेकिन कम से कम गलत की पुष्टि नहीं करो।
क्या गलत की पुष्टि नहीं करो। जैसे उदाहरण के लिए प्रसाद खाओ खाओ, पर ये नहीं कहो कि प्रसाद खाना चाहिए। मैं प्रसाद हमारे यहाँ है ही नहीं आगम में। प्रसाद दो तुम्हारे, कई लोग तो आहार से प्रसाद ले लेते। बाबूजी आहार से बोले महाराज प्रसाद दो, प्रसाद दो। महाराज को तुमने दिया, महाराज से ले रहे हो। नहीं लेना चाहिए, महाराज को देना नहीं चाहिए। आगम में लिखा अंतराय होता है, अंतराय। यदि कोई मांग ले ना तो अंतराय करना चाहिए। महाराज को देते हैं तो बस, देते नहीं है, मांगते नहीं, पर मांगते कई लोग दे देते हैं, कुछ लोग मांग लेते हैं। बहुत श्रावक बोले बोले झूठा खाने की हमारे यहाँ परंपरा, हमारे यहाँ परंपरा नहीं। आजकल मित्र मांगर का दोस्त खाते हैं, एक दूसरे को दोस्त का दो खा लिया तुमने, तुम्हारा खा लो हम तुम्हारा खा लो, दोस्ती हो गई। हमारे यहाँ ऐसी मित्रता नहीं कही, झूठा खाने को मित्रता नहीं कही। झूठा खाने में कोई धर्म नहीं होता है। झूठा वास्तव में भाई भाई को भी नहीं खाना चाहिए। सुनो माताओं, पति का भी झूठा तुम्हें नहीं खाना चाहिए, सही पत्नी हो तो। नहीं तो थे जानो क्या होता आजकल, बताओ क्या। आज वर्तमान में जो झूठा खा लेना वो समझो बड़ा खाड़ा खासा मित्र, खासा मित्र। जबकि आगम के अनुसार, वैज्ञानिक आयुर्वेदिक के अनुसार एक दूसरे का झूठा तो छोड़ो, जिस कपड़े को विनोद जी ने पहन लिया या जिस टावल से पति ने पोंछ लिया, उस टावल से पत्नी को भी नहीं पोंछना चाहिए अपना शरीर। नियम के अनुसार ये है। क्या होता है ऐसा, लेकिन क्या एक ही टावल से पोंछते रहते हो। दो होंगे ज्यादा ज्यादा, भाई साहब सिंटू जी ज्यादा मत कहो मेरे सामने। सब पहुंचते एक दूसरे, खाते हो तुम, पीते हो। पर वास्तव में साधु का झूठा कहां से उठा, मतलब क्या। माता जी महाराज कोई भी हो, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ पर बोले ज्यादा ले लो महाराज, हमें दे देना, बोले नहीं चलो तो हमें दे दो। ऐसा नहीं चलता। सिद्धांत सिद्धांत है, विश्वास मानो। पहली बात तो साधु को हमने दिया है, साधु को दिया है, साधु से लेने के लिए नहीं दिया। साधु से लेने, जो बच गया तुम्हारा वही प्रसाद मान के। प्रसाद मतलब यहाँ है क्या, वही, क्योंकि आगे में लिखा जो मुनि भुत्त वशेषम भुंजई सो भुंजई जड़ुदिठम संसार सार सोकम कमसोड़ बार बार सोकम। मुनि को भोजन देने के पश्चात, मुनि को ध्यान रखना माताओं को भी चौका लगाओ तो, आहार दो या आहार परिग्रहण करो। मुनि को भोजन देने के पश्चात बचा हुआ जो शेष भोजन करता है वह संसार के सुख को भोगता हुआ मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ये साधुओं के आहार देने का प्रभाव है, आगम में स्पष्ट। अब आ जाओ अपने विषय पर मैन, कि भैया शब्दों में हम चले जाते हैं कई बार, और सच में कई बार हम क्या करते हैं कि आगम को तोड़ मड़ोड़ करके अपनी परंपरा, अपने संघ की परंपरा को पुष्ट कर देते हैं।